Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, राजस्थान समेत 12 राज्यों में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे आप SIR के नाम से जानते हैं, उसका काम चल रहा है। अब SIR को लेकर जहां एक ओर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता की बात कर रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC समेत कई पार्टियां इसका विरोध भी कर रही है। साथ ही फॉर्म 6 को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। SIR के फॉर्म भरने पर भी आरोप है। तो फिर फॉर्म 6 क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा फॉर्म जिसका प्रयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है, और यदि आप वोटर लिस्ट नहीं है या फिर आपकी उम्र इसी साल 18 साल की पूरी हुई है, तो आप इस फॉर्म को भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही आप एक जगह से दूसरी जगह पर अपना वोट ट्रांसफर भी इसी फॉर्म के जरिए कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि फॉर्म 6 को भरे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेबसाइट पर चलते हैं, और जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर यहां दिखेगा कि किस तरह से आपको ये दिखेगा। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर गए, और इसके बाद यहाँ पर होम पेज आएगा। होम पेज पर क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करने के बाद ये आपको पूरे जो स्क्रीन है, ये आपको स्क्रीन ऐसा कुछ दिखेगा। अब बात आती है कि फॉर्म 6 की बात हमने आपको बताई थी कि फॉर्म 6 को कैसे भरा जाए। देखिए, ये है, इसके नीचे आता है लिखा हुआ कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। ये है वोटर रजिस्ट्रेशन में फिल फॉर्म 6 इफ यू आर 18 और एबव। अगर आप 18 साल के हैं तब, और 18 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तब। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन भरने के लिए फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर आपको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर वही OTP मांगेगा, और फिर से जो हमने आपको बताया था EPIC नंबर वो देना होगा, और फिर आपको भरना होगा, साइन अप करना होगा। ये EU भरिए या फिर इसमें जो फॉर्म 6 भरिए, इसमें दोनों प्रोसेस में आपको इससे गुजरना ही होगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको फॉर्म 6 कैसे दिखेगा, तो इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राफ्ट यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, देखिए ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इंग्लिश में लेते हैं, ताकि आपको किसी भी क्षेत्र से हैं तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने ये फॉर्म डाउनलोड किया है और हम सीधे चलते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में। आपको फोल्डर दिख रहा है हमारा, और उसके बाद ये हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ये फॉर्म 6 को हमने डाउनलोड किया है उसका PDF पूरा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, ये हमारा ऐसा ऑप्शन दिखेगा, और आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा हम फुल फ्रेम पे करते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपके जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके नाम पर, तो नाम यहाँ पर भरना है, असेंबली कंस्टिट्यूशन नंबर भरना है कि आपका असेंबली नंबर कितना है, 131, 132 या समथिंग 0, 7, 8, 9, 10 जो है वो इसको इसमें भरना है। ये सब आपको पता करना होगा। और आप जब EPIC नंबर डाउनलोड करेंगे तो उस पर लिखा आता है कि आपका कंस्टिट्यूशन जो असेंबली है, असेंबली कंस्टिट्यूंसी कितनी है, विधानसभा जिसे आप कहते हैं, विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है। इसके बाद आता है कि आप इस दोनों में से या तो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी भरिए, या फिर आपको असेंबली, विधानसभा या फिर लोकसभा का भर सकते हैं। उसके बाद आपको नाम भरना पड़ेगा दोनों का, दोनों में नाम अगर आपका अलग है तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप यहाँ पर नाम भरेंगे, और ये सारा नाम आपको दिखेगा। मिडिल नेम भी भरने हैं शुरू से। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पासपोर्ट साइज भी की फोटो के साइज दिया हुआ है कि 4.5 cm, और इसको 3x3.5 cm में ही इसी फॉर्मेट में आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ये ऑनलाइन का ही है ड्राफ्ट, जो हम आपको ऑफलाइन दिखा रहे हैं फॉर्म डाउनलोड करके। यहाँ पर होगा सरनेम भरना होगा। जैसे मान के चलिए कि अब मेरा, आप अपना ही मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा नाम राजू कुमार झा है, तो हम पहले नंबर पर भरेंगे यहाँ पर RAJU। उसके बाद सेकंड बॉक्स में भरेंगे KUMAR, और यहाँ सरनेम में भर देंगे
अगर है तो, जैसे झा, GHA मीन्स टाइटल, आप कास्ट से हैं, अगर नहीं है किस कास्ट से तो भरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है इंग्लिश में भी भरने पड़ेंगे आपको पहले हिंदी में, फिर जाके इंग्लिश में। अगर आप हिंदी नहीं है तो असमी में भर सकते हैं और फिर आप इंग्लिश में भर सकते हैं। ऐसे ही होगा दूसरे क्षेत्रों के लिए भी, और ऐसे आप भर सकते हैं इसमें। अब बात आती है यहाँ पर कि सरनेम की ऑफिशियल लैंग्वेज में अब फादर का नाम भी भरना होगा। तो फादर में है, यहाँ लिखा हुआ है कि नेम एंड सरनेम इन ऑफिशियल स्टेट इफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव। ये भी है कि आपको इंग्लिश में भरने के बाद आपके पिता, माता, इनमें से किसी की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो क्षेत्र के लैंग्वेज है, उसमें से आपको टिक लगाना है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, आपको उसी जगह के लगाने हैं टिक। लीगल गार्जियन के तौर पे आपको भरना पड़ेगा कि आपके गार्जियन कौन है, पेरेंट्स कौन है। अगर फादर हैं तो और मदर हैं तो उसका नाम भरिए आप। ये इसलिए भरना होगा कि उनका भी वोटर लिस्ट 2003 के बाद की जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए, तब जाके आपके लिए वेरिफिकेशन के काम हो रही है ये। अब मोबाइल नंबर में यहाँ भी भर सकते हैं। ये भी है कि मोबाइल नंबर अपना भर सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी और का भी मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो किसी और रिलेटिव का ईमेल आईडी भर सकते हैं। इसके अलावा आधार नंबर है, ये 5वें नंबर पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आधार संख्या भर सकते हैं। और इसके बाद है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो ये भी इसमें टिक लगा सकते हैं। आपके पास आधार नहीं है तो, आप मेल हैं या फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर हैं तो ये भी आप यहाँ भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, लेकिन देखिए डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादातर तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्या भरना है। तो आपको DDMMYY में भरना है, मतलब पहले दिन भरा जाएगा, मतलब तारीख भरी जाएगी, उसके बाद महीना भरा जाएगा और उसके बाद साल भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको देना होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, या फिर 10th 12th का जो मार्कशीट है उस पर आपके जन्म की तारीख लिखी होती है और उसमें फोटो भी होता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसमें से कोई भी हो एक तो चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी है, इंडियन पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड भी है, इन सब में से कुछ भी हो तो वही चल जाएगा, आपका वोटर ID कार्ड बन जाएगा। अब आता है कि घर या बिल्डिंग। यहाँ पर अगर हाउस के लिए जो रेसिडेंशियल प्रूफ होता है उसमें आपको अपार्टमेंट, बिल्डिंग, हाउस, इन सब का एड्रेस में से भरना पड़ेगा। आपको पहले भरना पड़ेगा, लोकल में स्ट्रीट, मोहल्ला भरना पड़ेगा, गांव या शहर भरना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस नज़दीकी, पिन कोड नंबर, और इसमें आपको तहसील, मंडल, थाना, डिस्ट्रिक्ट और राज्य, ये सब भरने होंगे। इसके बाद एक आपको प्रूफ के तौर पर बिजली बिल का आप लगा सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कोई भी एक एड्रेस प्रूफ इसमें आपको देना होगा। आधार कार्ड भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको होगा एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका रेसिडेंस में है तो आप दीजिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं आपको इसमें सीधे तौर पे। यही है कि कैटेगरी डिसेबिलिटी में अगर ये ऑप्शनल है, भरना है नहीं भरना है कोई मतलब नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। अगर आप डिसेबल हैं तो आप दिव्यांग हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भर सकते हैं। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं ये भर सकते हैं, उनके साथ जो फॉर्म भर रहा है उनका क्या रिलेशन है ये भर सकते हैं। इसके बाद ये है कि जिनका रिलेशन आप भर रहे हैं फैमिली में, उनका जो वोटर ID नंबर क्या है वो भर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मेरा नाम है तो मैं यहाँ पे भरूंगा कि आई राजू कुमार झा पहले नंबर पर। इसके बाद सिटीजन आप डाल देंगे, यहाँ पर पूरा एड्रेस डलेगा, डिस्ट्रिक्ट डलेगा, यहाँ पर राज्य डल जाएंगे, और फिर जाके यहाँ पर अपने जो है सीरियल नंबर में कि हम यहाँ के निवासी हैं, फॉर्म 6 में है, मेंशन करना पड़ेगा कि हम यहाँ से इस डेट से यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ किसी भी एक जगह पर, अगर आप दिल्ली या नोएडा में रहते हैं तो मान के चलिए कि भर देते हैं कि 2002 से हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा कि 2002 से हम यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद यह आपको देना पड़ेगा कंक्लूजन। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर नाम होगा, अपना नाम भरना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पर अपने तारीख जहाँ से डेट है, और उसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे, और बस फिर आपको हो गया। ये फॉर्म जैसे ही भरेंगे तो आपको वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर है वो आपको नीचे वाला फॉर्म जो है काट करके दे देगा रिसीविंग। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में आपको नीचे वाला फॉर्म डाउनलोड होके आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो
फॉर्म 6 का और एनुमरेशन फॉर्म दोनों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप हमें बता सकते हैं। अगर हम आपके मैसेज की हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को देखकर आपको हम समझा सकें और बता सकें।